सुनिए जी, इस बार की ठंड तो कुछ ज्यादा ही पड़ने वाली है। गांव के चौपाल पर लोग कह रहे थे कि इस बार सर्दी के साथ साथ भयंकर बारिश भी होगी। हाँ तारा, मुझे भी यही लग रहा है। ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? छत के साथ साथ घर की खिड़कियां भी टूटी हुई हैं। ठंडी हवा सीधी अंदर आती है। आप कुछ कीजिए ना। हाँ तारा, मैं कुछ करता हूँ। जमींदार धनपत राय के पास जाकर देखता हूँ। अगर वे कुछ मदद करेंगे तो मैं घर की छत और खिड़कियां ठीक करवा दूंगा। अगली सुबह दीपक जमींदार धनपत राय की हवेली की ओर चल दिया। धनपत राय, जो स्वभाव से बहुत कठोर और निर्दयी थे, अलाव के पास खड़े अपने नौकरों पर चिल्ला रहे थे। दीपक उनके पास जाता है और उनसे कहता है, मालिक, ठंड का मौसम आ चुका है। कल तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी और मेरे घर की छत और खिड़कियां टूटी हैं। दीपक की बातें सुनकर धनपत राय गुस्से से बोले, अरे दीपक, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? दीपक ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, आप मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे देते तो मैं अपने झोपड़े की मरम्मत करवा लेता। मैं दिन रात मजदूरी करके आपका उधार चुका दूंगा। धनपत राय ने झिड़कते हुए कहा, अरे तुमने अभी इतना काम भी नहीं किया कि मैं तुम्हें उधार दे सकूं। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सर्दी की वजह से सारा धंधा चौपट हो रहा है। और सुनो मेरी बात, कल से काम पर मत आना। मुझे तुम्हारे जैसे मजदूर की जरूरत नहीं है। दीपक गिड़गिड़ाया, अरे मालिक, मैं तो मदद की उम्मीद से आपके पास आया था, लेकिन आप तो उल्टा मुझसे मेरा ही रोजगार छीन रहे हो। ऐसा मत करो मालिक, मत करो। मैं कहां जाऊंगा? दीपक के इतनी मिन्नतें करने के बाद भी धनपत राय ने उसकी एक नहीं सुनी। बेचारा दीपक दुखी मन से वापस चला आया। दीपक दिन भर जगह जगह काम ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। सुबह से रात हो गई थी। तारा को बोलकर आया था कि छत का इंतजाम कर दूंगा, पर यहां तो नौकरी भी चली गई। घर ठीक होना तो छोड़ो, खाने तक का इंतजाम नहीं कर पाया। दीपक चाय की एक दुकान के आगे बैठा ये सब सोच ही रहा था कि तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे तुरंत घर पहुंचना होगा, वरना तारा अकेले कैसे संभालेगी। दीपक जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ दौड़ता है। वह कुछ दूर चला ही था कि तभी जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो? पहले क्या आपको हमारे दुख कम लग रहे थे, जो ऊपर से यह बेमौसम की बारिश और शुरू कर दी? धीरे धीरे बारिश बढ़ जाती है और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था, मानो कोई समुद्र हो, जिससे दीपक का उसमें चल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। दीपक काफी देर तक उस पेड़ के नीचे बारिश के रुकने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। इतना कहकर दीपक उस तेज बारिश में घर के लिए चल पड़ता है। जहां तक दीपक की नजर जा रही थी, सब और पानी ही पानी था। छोटी छोटी झोपड़ियां तो पानी में बह गई थीं। यह देखकर दीपक को अपने घर की चिंता होने लगती है। बेचारा दीपक जैसे तैसे करके अपने घर तो पहुंच जाता है, लेकिन जो वह देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर में पानी भरा हुआ था और आधी आधी दीवार तक पानी पहुंच गया था। अगली सुबह दीपक कुछ लकड़ियां और खाने पीने का इंतजाम करता है, क्योंकि रात वाली बारिश में उनके राशन का सारा सामान बह गया था। उन लकड़ियों से दीपक अलाव जलाता है तो उन्हें ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिलती है। यह बारिश का सिलसिला यूं ही कुछ दिन तक जारी रहता है। रोज रोज तारा और दीपक को घर का पानी निकालना पड़ता है। एक दिन वो सब घर के बाहर खड़े थे। अजी, ऐसे कब तक चलेगा? यह हर रोज बारिश का पानी भरने से घर पूरा खोखला हो गया है। अब कर भी क्या सकते हैं तारा? कोई और रास्ता भी तो नहीं है। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से जोर का तूफान आया और बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते दीपक का सारा घर बारिश में पूरी तरह ढह गया। हे भगवान, यह क्या हो गया?
हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, हमारा घर ही टूट गया। अजी, शुक्र मनाओ कि घर ही टूटा है। नन्ही और हम दोनों बाहर ही हैं। अगर हम लोग अंदर होते तो सोचो क्या होता। हाँ दीपक, तुम ठीक कह रही हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कोई अनहोनी नहीं हुई। पर अब ऐसे में हम नन्ही को लेकर कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड और बारिश में भीगकर हम सब बीमार हो जाएंगे। अरे तारा, अभी तो आज रात कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाए वही काफी है। कल का कल देखेंगे। हाँ, वो हमारे पड़ोसी है ना, मदन भाई, आपके जिगरी दोस्त। उन्हीं के यहाँ चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो तारा। मदन हमारी मदद जरूर करेगा। दोस्ती किस काम की आखिर। वो दोनों अपनी बेटी को लेकर मदन के घर की तरफ उस तेज बारिश में चलते हैं और मदन के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे भाई, इतनी तेज बारिश में इतनी रात को कौन दरवाजा बजा रहा है? अजी, बैठे बैठे बातें बना रहे हो, जाकर देखोगे तब पता चलेगा ना। तारा, तुम ज्यादा मत बोलो, चुपचाप पकौड़े बनाओ। मदन ने दरवाजा खोला। अरे दीपक, तुम पूरे परिवार के साथ इस समय यहाँ, सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है मदन भाई। तेज बरसात की वजह से हमारा घर ढह गया है। सड़क पर आ गए हैं हम लोग। बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाता, इसलिए यहाँ आ गया। आज की रात क्या हम तेरे घर में रुक सकते हैं? देख भाई दीपक, दोस्ती यारी अपनी जगह ठीक है, मैं तुझे रख भी लूं, पर तेरी भाभी कभी नहीं मानेगी। और वैसे पूरा परिवार एक साथ, माफ करना भाई, मैं नहीं रख सकता। तुम कैसी बात कर रहे हो मदन? मैंने भी हमेशा तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया है, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई तो तू मुझसे मुंह फेर रहा है। ऐसा मत कर मेरे भाई, एक ही रात की तो बात है। मेरी बच्ची बीमार हो जाएगी। सब समझता हूँ दीपक, पर मैं नहीं रख सकता। अभी तुम कोई और जगह तलाश कर लो। दीपक कुछ और बोल पाता, उससे पहले ही मदन ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। ये लो जी, पकौड़े खाओ। कौन था दरवाजे पर? अरे रश्मि, वो दीपक और उसका पूरा परिवार था। उसका घर टूट गया है, इसलिए यहाँ रुकने को आया था। मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अजी, दीपक तो आपका अच्छा दोस्त है ना, उन्होंने हमारी कितनी बार मदद करी है। आपने यह ठीक नहीं किया जी। अरे, मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या, जो हर किसी को रख लूं? और कैसा दोस्त! अब उसके पास ना घर रहा ना कुछ और, तो वो मेरे किस काम का? मैं दोस्ती तभी तक रखता हूँ जब तक सामने वाले से फायदा हो। भगवान से डरिए जी, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो ये आपके बड़े बोल आप पर ही भारी पड़ जाएं। अरे रश्मि, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लो पकौड़े खाओ, बड़े ही स्वादिष्ट बने हैं। उधर मदन बरसात के मजे ले रहा था तो वहीं दीपक का परिवार तेज बारिश में बीच सड़क पर भीग रहा था। अजी, आप तो मेरा दोस्त कह के जान लुटा देते थे ना, और उसने तो हमें एक रात घर में रुकने तक नहीं दिया। अरे तारा, वही तो बात है ना। बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। लेकिन मदन से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। अजी, नन्ही को तो बहुत तेज बुखार हो गया है, ये ठंड से कांप रही है। अब हम क्या करें जी, आप कुछ कीजिए ना। गांव के मुखिया सुरेंद्र सिंह के घर चलकर देखते हैं। अब एक वही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ हाँ जी, जल्दी चलो। वे तीनों जैसे तैसे मुखिया सुरेंद्र सिंह के घर पहुंचते हैं। हाँ भाई, दीपक वाह, बोल का हुआ? कैसे आना हुआ? इतनी रात में काहे कुंडी बजावत है? मुखिया जी, वो बारिश से मेरा पूरा घर टूट गया। मैं बेघर हो गया हूं। मेरी मदद करो। आज रात रात अपने घर में ठहरने दो। क्यों भाई, मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है क्या? पता नहीं तुम लोग कहां से चले आते हो मुंह उठाकर। मुखिया जी, आप गांव के कर्ता धर्ता हैं। अगर बुरे समय में आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा भला? अरे मुखिया हूं तो क्या हुआ? मेरी हवेली कोई धर्मशाला थोड़ी है। अब तू यहां से चुपचाप जा रहा है या नौकरों से धक्के मार के निकलवाऊं? मुखिया ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें धक्के मारकर हवेली से निकलवा दिया। रात भर वो कभी किसी रिश्तेदार का तो कभी दोस्त के घर का दरवाजा खटखटाते रहे, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। थक हार कर वे बेचारे
एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आज दिखा दिया लोगों ने, कोई किसी का अपना नहीं होता। आप हिम्मत मत हारिए जी, ऊपर वाला सब देख रहा है, वह हमारी जरूर मदद करेगा। एक दिन हमारे भी जरूर दिन बदलेंगे, और जिन्होंने आज हमें आंखें दिखाई है ना, भगवान उनकी आंखें एक दिन जरूर झुकाएंगे। वे रात भर ऐसे ही बारिश में भीगते भीगते अपनी किस्मत को रोते रहे। तारा, तुम यहीं पेड़ के नीचे नन्ही के साथ रहना, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, पर जल्दी आना। शाम होने से पहले दीपक अलाव जलाने के लिए लकड़ी, खाने पीने का सामान और नन्ही की दवाई का इंतजाम करके आ जाता है। अब बारिश भी नहीं थी, तो वह लोग आराम से उस पेड़ के नीचे ही रहने लगे। एक सुबह दीपक का दोस्त मदन वहां से गुजरता है। अरे भाई दीपक, तेरे इतने बुरे दिन आ गए जो इतनी ठंड में ऐसे पेड़ के नीचे रहना पड़ रहा है। थू थू थू। मुझे देखकर बड़ा अफसोस हुआ। बस मदन भाई, वक्त वक्त की बात है। आज तुम्हारा समय है, तुम हम पर हंस लो, कभी ऊपर वाला हमारा भी समय लाएगा। अरे सड़क पर आ गए हो, फिर भी इतना घमंड। ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे? चलो कोई ना, तुम ऐसे में ही खुश रहो। मदन उनका मजाक बनाकर चला जाता है, जिससे दीपक और तारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीपक काम की तलाश में वहां से